Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question numbers 14 till 18. So let's begin. Question number 14 says that if 40% of a sum of money is rupees 560, what is the total sum of money? So इस क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है आपको? आपको गिवन है कि अगर एक सम ऑफ मनी है, मतलब कुछ अमाउंट है आपके पास, है ना, कुछ पैसे हैं, उन पैसों का, उस मनी का 40% क्या है, 560 रुपीज़ है। आपको वो मनी फाइंड आउट करना है कि कितना सम ऑफ मनी है जिसका कि 40% 560 है। सो हम लोग सिंपली जो हमें फाइंड करना होता है, आप उसे सिंपली एक्स लेट कर लेंगे। सो लेट द टोटल सम ऑफ मनी बी एक्स। ओके, सो ये आपका 14th क्वेश्चन का सोल्यूशन कि हमने फर्स्ट 2 लाइंस लिख दी हैं कि टोटल सम ऑफ मनी अगर x है, सो क्वेश्चन को रीड करके हम अपनी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे कि क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन था, 40% ऑफ द सम ऑफ मनी इज़ 560 रुपीज़। सो सिंपली सम ऑफ मनी की जगह पे आपको क्या लिखना है, x लिखना है, एंड इस की प्लेस पे इक्वल टू लिखना है, ये तो आपको पता ही है। अब सिंपली आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हैं ना, परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन 100 करना है, एंड देन कैंसलिंग 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपको x को अकेला करना होता है। सो बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड पे सेंड कर देना है। सो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत सॉल्व कर चुके हैं ना, इसको भी फिर से सॉल्व करिए, और ये इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। Question number 15 and 16 I'll take up in the next video. So now let's come to question number 17. Out of an income of rupees 15,000, Ali spends rupees 10,200. What percentage of his income does he save? सो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको गिवन है कि टोटल इनकम कितने की थी, 15,000 रुपीज़ की थी, जिसमें से अली ने कितना स्पेंड कर दिया, 10,200 स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। आपको फाइंड करना है जितना अमाउंट इनकम का अली ने सेव करा है, ठीक है, उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। किसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ द सेविंग्स, परसेंटेज ऑफ हिज इनकम दैट ही सेव्स, मतलब कितना अमाउंट उसने अपनी इनकम का सेव कर लिया है, मतलब आपको उसकी सेविंग्स की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हमें क्या करना होता है, हमें जिस भी चीज़ की परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है, उस चीज़ को सबसे पहले हमें न्यूमरेटर में पुट करना होता है, अपॉन में जो ओरिजिनल चीज़ थी, है ना, जो टोटल चीज़ थी वो पुट करते हैं, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। सो हाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। टोटल इनकम हमें गिवन है रुपीज़ 15,000, अमाउंट कितना उसने स्पेंड कर दिया है, खर्चा कर दिया है 10,200, तो कितना अमाउंट उसने सेव करा है, ठीक है, यही तो हमें फाइंड करना है, क्योंकि इसी की तो हमें परसेंटेज फाइंड करनी है। सो वो फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हम क्या कर देंगे, बताइए, सब्ट्रैक्ट ही तो करेंगे। टोटल इनकम में से जितना अमाउंट खर्च कर दिया उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो यू विल बी गेटिंग 4,800। एंड नाउ सिंपल परसेंटेज ऑफ द अमाउंट सेव्ड किसके इक्वल होगा, अमाउंट सेव्ड मतलब जितना अमाउंट उसने सेव करा अपॉन टोटल, हम लोग हमेशा पुट करते हैं टोटल इनकम थी कितनी, वो पुट करते हैं, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। सो इन दिस वे वी विल पुट द वैल्यूज एंड कैंसलिंग कर देंगे, 0 से 0 कैंसलिंग, एंड आफ्टर दैट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 32%। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इट सेज दैट Rohanpreet obtained 548 marks out of 800 and Rahman obtained 460 marks out of 600 in mathematics. Whose performance is better? So इस टाइप के भी क्वेश्चंस हम लोग बहुत फन आउट कर चुके हैं, बहुत सॉल्व कर चुके हैं, कि हम लोग को बेसिकली फाइंड क्या करना है इन दोनों क्वेश्चंस में। हमें गिवन है कि रोहनप्रीत के 800 मार्क्स का मतलब उसका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से उसके 548 आए, और रहमान का जो एग्ज़ाम था वो 600 मार्क्स का था, तो 600 में से उसके कितने आए, 460 आए। सो हमें फाइंड करना है कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परसेंटेज फाइंड करेंगे, क्योंकि ऐसे हम लोग ओरली देख के, ऊपर से देख के हम नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो टोटल हैं दोनों के वो डिफरेंट है ना, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, रोहनप्रीत का जो एग्ज़ाम था वो 800 मार्क्स का था, और रहमान का जो एग्ज़ाम था वो टोटल 600 मार्क्स का था। सो जब भी हमारा जो टोटल है, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, अगर वो डिफरेंट हैं, तो हम लोग ऐसे ही देख के नहीं बता सकते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, हमें दोनों की परसेंटेज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो प्रीवियस एक्सरसाइज में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं ना, कि कैसे हम लोग को अगर मार्क्स गिवन है और मैक्सिमम मार्क्स भी गिवन है, तो हम लोग कैसे उनको परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो सिंपली बेटा ये फॉर्मूला होता है ना परसेंटेज फाइंड आउट करने का मार्क्स का,
कि अगर हमें परसेंटेज फाइंड करनी है कि रोहनप्रीत के मार्क्स की कितनी परसेंटेज है, सो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड मतलब जितने मार्क्स उसने एक्चुअली ऑब्टेन करें, जितने मार्क्स उसके आए हैं एग्जाम में, वो मार्क्स न्यूमरेटर में पुट करते हैं, और अपॉन में जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं मतलब जितने मार्क्स का हमारा एग्जाम होता है वो अपॉन में पुट करते हैं, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100. तो सिंपली वी विल पुट द वैल्यूज. सो रोहनप्रीत के मार्क्स कितने उसने ऑब्टेन करें, 548, और जो उसके टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं, टोटल मार्क्स हैं उसके 800. ठीक है, 800 में से उसने 548 ऑब्टेन करे थे और इंटू 100 कर देंगे हम लोग. सो नाउ वी विल सिंपली डू द कैंसलिंग. सो 0 0 कैंसल्ड आउट, एंड नाउ 4 से कैंसिल कर सकते हैं आप, 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं. सो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4, देन 4 3 ज़ा 12 एंड 4 7 ज़ा 28. तो हमारा आंसर क्या आ गया, 137 अपॉन 2. अब और तो कैंसिल हो नहीं सकता है इतना परसेंट. ठीक है, इतने परसेंट हमारा आ गया. ये रोहनप्रीत के मार्क्स की परसेंटेज है. सिमिलरली आप रहमान के मार्क्स की परसेंटेज फाइंड कर लेंगे. I'm going to erase it, so note it down. Similarly, we will find the percentage of Rahman's marks. Percentage of Rahman's marks is equal to marks obtained upon maximum marks into 100. Now put the values and simplify. Cancel out. Okay, so 0 0 cancel out हो गए, and then 2 के टेबल से अब हम लोग कैंसिल करेंगे. 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0. तो अब आगे तो और कैंसिल हो नहीं सकता है. तो ये इसकी परसेंटेज क्या है बेटा, 230/3%. अब देखिए 2 वेज हैं, अभी भी हम लोग कैसे पता करें कि भैया किसकी बड़ी है ना. फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है हमारा, होल नंबर तो आ नहीं रहा है. तो आपको लेकिन पता है ना कि फ्रैक्शंस में हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस देन है. आपके पास 2 मेथड्स हैं, या तो आप इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर लिए दोनों को, ये रहमान के मार्क्स की परसेंटेज आई है और ये रोहनप्रीत के मार्क्स की परसेंटेज आई है. सो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, है ना. हम लोग कैसे चेक करते थे फ्रैक्शंस में, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना. या फिर आप कम्प्लीटली, आपको दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करना पड़ेगा, डेसिमल में आंसर आएगा, उसमें से आपको पता चलेगा. सो आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज़ मच ईजियर वे. सो वील ट्राई आउट दैट वन. सो बेटा 230 इंटू 2 करेंगे हम लोग, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 460 आ गया. एंड 137 इंटू 3 करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 411 आ गया. ठीक है, तो देखिए इन दोनों में से कौन ग्रेटर है, 460 ग्रेटर है. और 460 किसके साइड पे आया है, 230/3 के साइड पे आया ना. इस साइड पे ये आंसर आया, इस साइड पर ये आंसर आया. तो कौन बड़ा है, 460 बड़ा है. तो मतलब 230/3 जो है वो बड़ा है. तो ये किसकी परसेंटेज थी, ये थी रहमान के मार्क्स की परसेंटेज, है ना. सो दैट मीन्स रहमान्स परफॉर्मेंस इज बेटर. सो you will write down Rahman's performance is better. That is all. All the very best. Good luck.